देखिए स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10 की 12वीं जो प्रश्नावली है, उसका एक उदाहरण बनाया मैंने। किसी बेलनाकार आकृति के आधार की परिधि 22 सेमी तथा बेलनाकार आकृति की ऊंचाई 4 सेमी, तो बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें आकृति को समझना पड़ेगा। आकृति क्या दी हुई है और उसके पश्चात उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कैसे। तो देखिए, बेलनाकार आकृति की अगर बात करें तो हम लोग इस प्रकार से एक आकृति बनाएं। ये बेलनाकार आकृति हो गई, जिसके लिए कह दिया कि आधार की परिधि 22 सेमी, यानी कि ये आधार और इस आधार की परिधि जो हमें 22 सेमी दी गई है। यहाँ और यहाँ अगर मैं ये मानूं तो देखिए, बेलन के दोनों सिरे जो होते हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों सिरे वर्ताकार है। और अगर सिरे वर्ताकार है तो इन सिरों की बात करें तो ये इस प्रकार से वर्ताकार भाग, और वर्ताकार भाग में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा बिंदु जिससे परिधि को अगर मिला दिया जाए तो ये जो दूरी त्रिज्या कहलाती है। अर्थात हम लोग कहेंगे ये वर्ताकार भाग का ये केंद्र को हम लोग अगर परिधि से मिलाएं तो ये जो दूरी है इसे हम लोग क्या कह देंगे, त्रिज्या। यहाँ पर भी इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। फिर हम लोग कहें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भाग है, अर्थात ये बात कर लें, चाहे यहाँ पे हम लोग इसको मिला दें, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो हमें प्रश्न में आधार की परिधि यानी कि ये जो भाग है इसकी परिधि कहलाएगी, अर्थात ये वाला भाग, इसकी लंबाई जो दी हुई है वो 22 सेमी। ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई हमें प्रश्न में दी गई है 4 सेमी। ऐसी स्थिति में जब परिधि दे दे और ऊंचाई दे दे और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का ज्ञात करने का फॉर्मूला ध्यान में हो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर और एच। होता क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग किसी भी एक बॉक्स की बात करें और उस बॉक्स में आकृति बेलनाकार हो, जैसे पाइप ले लें हम लोग, पाइप के दोनों सिरे जो हैं वो खुले होते हैं। और अगर कोई आकृति ऐसी जहां पर बेलनाकार हो, जैसे पाइप जिसके सिरे खुले हों, ये दोनों सिरे खुले हैं, केवल जो पाइप में प्लास्टिक का, अगर पाइप है तो प्लास्टिक वाला भाग जहाँ पे प्लास्टिक काम में ली गई है उस भाग की बात करें तो वह उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि हमें प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब इस प्रश्न को हल करने का तरीका बहुत सरल सा एक तरीका लें। हमें प्रश्न में जो दे रखा है उसको लिख दें कि बेलनाकार आकृति के आधार की परिधि बराबर 22 सेमी। बेलनाकार आकृति की ऊंचाई का मान जो दिया हमें 4 सेमी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो लगाते हैं हम लोग 2 पाई आर और। अब हम लोग कहें कि
बेलन का जो आधार होता है वो आधार कैसा होता है? वर्ताकार। और वर्त की परिधि अगर ज्ञात करें, आधार वर्ताकार है और वर्त की अगर परिधि ज्ञात करें तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। अर्थात यहां प्रश्न में हमें 2 पाई आर का मान जो दे दिया वो 22 सेमी। हमें पता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है। जहां पे हमें 2 पाई आर का मान दे दिया 22, एच का मान दे रखा है 4, अर्थात हम लोग लिखें कि 2 पाई आर और एच, जहां 2 पाई आर का मान तो क्या, जो 2 पाई आर है इसका मान तो दिया हुआ है 22, एच का मान हमें प्रश्न में दे दिया 4। इन दोनों को हम लोग गुणा करवा देंगे तो यह आएगा 88 वर्ग सेमी। 88 वर्ग सेमी, अर्थात इस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 88 वर्ग सेमी।